नमस्कार साथियों। PYQ सीरीज अब हम लोग शुरू कर रहे हैं आज से UP PCS 2025 के लिए। तो आज जो PYQ रहेंगे वह रहेंगे UP PCS 2022 के। ठीक है, तो UP PCS 2022 के PYQ है। आप सभी लोग यूथ पब्लिकेशन की या घटना चक्र की आप जो है PYQ के लिए बुक ले सकते हैं। ठीक है, जैसे जिसको सहूलियत हो वैसे अपना कर ले। चलिए अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समिति दी गई हैं। PYQ आप सिर्फ सुनते रहिए, आप जो सुनेंगे और जो मैं बताऊंगा आप उन्हीं से याद कर लेंगे, आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, और इनका नियुक्ति का वर्ष दिया हुआ है। नियुक्ति का वर्ष। अच्छा, जैसा कि आप सभी को पता होगा, पंचायती राज से बहुत ज़्यादा समितियां आती हैं। तो सबसे पहला है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति कब आई थी? 1957 में। याद कर लिए कि जो बलवंत राय मेहता समिति थी वो थी 1957 में। दूसरा, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति कब आई थी? 1977। ठीक है। तीसरा है इसमें LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति कब बनी थी? 1986 में। ये जितनी भी समितियां हैं ये हैं पंचायती राज से रिलेटेड, जो कि मैच कराने के लिए आई थी। इसके बाद है PK थुंगन समिति। ये कब बनी थी? ये बनी थी 1988 में। तो हमने 4 कमेटियां पढ़ी। सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, सबसे पहले कौन सी पढ़ी? बलवंत राय मेहता समिति। ये कब थी? 1957 में। अशोक मेहता 1977 में। LM सिंघवी कब बनी? 1986 में। और PK थुंगन कब बनी? 1988 में। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है डाइक्लोरो डाइफिनाइल। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन मतलब DDT। ये क्या है? एक है। तो साथियों इसका आंसर क्या होगा? यह है अजैव घटनीय प्रदूषक। क्या है? अजैव घटनीय प्रदूषक। ठीक है।
नेक्स्ट, अब डाइक्लोरो DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन क्या है? ये अजैव घटनीय प्रदूषक है। ठीक है। अब कुछ जनजाति दी गई हैं और इनके राज्य दिए गए हैं। तो साथियों, जनजातियाँ यूपी PCS का बहुत ही पेट क्वेश्चन है, ये पूछा ही जाता है। तो हमें याद करना है खेरिया जनजाति। खेरिया जनजाति कहाँ का मिलती है? उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, MP, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल। ठीक है। तो हमें याद रखना है कि खेरिया जो जनजाति है वो कहाँ मिलती है? उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, MP, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल। आगे है कुकी जनजाति कहाँ का मिलती है? ये मिलती है त्रिपुरा, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, मतलब पूर्वी भारत में। तो कुकी जनजाति कहाँ का मिलती है? त्रिपुरा, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। अब साथियों आगे है या नदी जनजाति। या नदी जनजाति यह है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो या नदी जनजाति कहाँ मिलती है हमें? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। आगे है पालियान जनजाति। पालियान जनजाति कहाँ मिलती है? तो यह मिलती है दोस्तों तमिलनाडु। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो देखिए, जो ईंधन जंतु उत्पाद से अथवा पादप उत्पाद से प्राप्त होते हैं उन्हें बायोमास कहते हैं। बायोमास ईंधन क्या है? जो ईंधन जंतु उत्पाद या पादप उत्पाद। ठीक है। तो जो ईंधन किससे होते हैं? जंतु उत्पाद से या पादप उत्पाद से जो प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बायोमास ईंधन। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन नहीं है, तो ऑप्शन है हमारे 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। जैसे लकड़ी, दूसरा है परमाणु ऊर्जा, और तीसरा है गोबर, चौथा है कोयला। तो हमें दिख रहा होगा लकड़ी भी पादप उत्पाद से, गोबर भी जंतु उत्पाद से, कोयला भी पादप उत्पाद से होता है, लेकिन परमाणु ऊर्जा हमें किससे नहीं मिलती है? वो बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B। ठीक है साथियों, अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तति किसके द्वारा लिखी गई? चिंतामणि भट्ट द्वारा। चिंतामणि
भट्ट द्वारा क्या लिखा गया? ग्रंथ संस्कृत ग्रंथ। ये याद रखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वन लाइनर फैक्ट है जो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। कौन सा ग्रंथ लिखा गया? सुक्त सप्तति। किसके द्वारा? चिंतामणि भट्ट द्वारा। किस में लिखा गया? संस्कृत में। इसका फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा था। तो सुक्त सप्तति जो कि चिंतामणि भट्ट द्वारा संस्कृत ग्रंथ था लिखा गया, उसका फारसी में अनुवाद जो है वो किसके द्वारा किया गया और उसका नाम क्या रखा गया? तूतीनामा। तो तूतीनामा से आपको याद आ गया होगा, तूतीनामा। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। ठीक है, पूरा क्वेश्चन हुआ याद। ये वन लाइनर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि रटने हैं बहुत अच्छे से। निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुक्त सप्तति का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा था? तो ये है साथियों ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षक कौन करती है? तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट होता है, का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण, जो ऑडिट रिपोर्ट जो ये देते हैं उसकी रिपोर्ट का परीक्षण कौन करता है? तो ये करते हैं साथियों लोक लेखा समिति। लेखा समिति। ठीक है, तो भारत के लोक नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का ऑडिट परीक्षण कौन करती है? लोक लेखा समिति। अब हमें समझना है कि लोक लेखा समिति क्या है। तो लेखा समिति जो है संसदीय समिति होती है। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य, जिसमें से 15 सदस्य जो हैं वो होते हैं लोकसभा से और 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा से। ठीक है, समिति के जो अध्यक्ष जो होते हैं वो परंपरागत रूप से कौन बनता है? विपक्षी दल से जो नेता होता है वो बनता है। ऐसा जबकि संविधान में नहीं है, लेकिन एक परंपरा बनी आ रही है कि इसका जो अध्यक्ष होगा वो विपक्षी, जो लोकसभा में जो बड़ा दल होगा, विपक्षी दल होगा, उसका अध्यक्ष बनेगा। और ये क्या करती है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक के ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो इम्पोर्टेंट है? वो है भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो पर्यावरण के परिरक्षण मतलब संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया? तो यह है 1986 में। ये सभी को याद होगा, नहीं है तो इसको रट लो, ये क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, भारत पर्यावरण के परिरक्षण संरक्षण अधिनियम कब हुआ भारत सरकार द्वारा पारित? तो यह 1986 में। ठीक है, आगे क्वेश्चन। ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। साथियों पिछले 2-3 बार से मैं देख रहा हूँ कि ओजोन दिवस ही रिपीट कर रहा है वो।
हालांकि यूपीपीसीएस 2024 वाले में बहुत ही ज़्यादा ऊट पटांग क्वेश्चन पूछ लिए गए। दिवसों को क्या किया था उन्होंने, सीरियल वाइज लगवाया था, जो कि अगर जिसको भी अच्छे से याद नहीं है या जिसने कॉमन सेंस लगा के याद किए हैं वह बंदा नहीं कर पाएगा। जिसको पूरा फैक्ट याद है, मतलब जिसको रटे हुए हैं, वही आदमी कर पाएगा। इतनी बड़ी समस्या इस बार आयोग ने पैदा कर दी बच्चों के लिए। वैसे ओजोन डे डायरेक्ट पूछता था या और कोई दिवस पूछता था या मैचिंग कराता था, आराम से बच्चे उसको कर लेते थे। तो हमें ओजोन दिवस याद कर लेना है कब, 16 सितंबर। और दिवस के साथ साथ हमें थीम भी याद रखनी है, ठीक है। जो भी हम दिवस याद कर रहे हैं उसकी थीम भी बहुत ज़्यादा पूछता है। इसकी शुरुआत कब हुई, ये इम्पोर्टेंट है। इसकी शुरुआत 1987 में हुई। क्यों हुई, क्योंकि 16 सितंबर को ही 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हस्ताक्षरित हुआ था, ठीक है। ओजोन के प्रोटेक्शन के लिए जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, ये भी इम्पोर्टेंट है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, किससे रिलेटेड है, तो ये है ओजोन से रिलेटेड, ठीक है। 16 सितंबर 1987, इसको याद करिए, ठीक है। एक क्वेश्चन से देखिए कितने क्वेश्चन याद हो रहे हैं आप लोगों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूची। संविधान में अनुसूची कितनी है, 12, ठीक है। शुरुआत में संविधान में अनुसूचियाँ कितनी थी, 8 थी। बाद में कितनी जुड़ी, 4 जुड़ी। तो हमें अनुसूचियाँ सारी याद होनी चाहिए, अनुसूची सारी याद होनी चाहिए। आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें, मैं रटवा दूंगा। बस अभी PYQ में जो पूछी गई हैं वो याद कर लो, अदरवाइज़ मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अनुसूचियाँ आपको कभी भी नहीं भूल पाओगे, ठीक है। अनुसूची इसमें पूछी गई है 3rd, 4th, 7th एंड 8th। तो 3rd अनुसूची में क्या है, शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। तो 3rd में क्या है, शपथ या प्रतिज्ञान। 4th में क्या है, राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थान का आवंटन। तो राज्य सभा में स्थान का आवंटन। 7वीं में क्या है, संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची। इसमें 3 तरह की सूची है, एक है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती। संघ सूची में जो संघ कानून बनाएगा वो हैं, राज्य सूची में जो राज्य कानून बनाएगा वो हैं, समवर्ती में जो राज्य और संघ जो मिलकर बनाएंगे वो है। 8वीं में क्या है, भाषाएं कितनी हैं, 22, ठीक है। तो याद हो गई। तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान, 4th में राज्यसभा में स्थान, 7th में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वो संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची, और 8th में है भाषाएं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण आर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन क्या करता है, अभिकथन वाले याद कर लीजिए, मतलब समझ लीजिए। इसमें क्या बोलेगा, ए अभिकथन दे रखेगा और
आर क्या बोलेगा, कारण। एक अवकथन दे देगा और उसका कारण बताएगा। फिर क्वेश्चन में आंसर जो है वो लगवाएगा कि ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, मतलब जो ये अवकथन है इसकी व्याख्या ये कर रहा है या नहीं। दूसरे में बोलेगा ए सही है लेकिन आर गलत है। तीसरे में बोलेगा कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ये व्याख्या नहीं कर रहा है ए की। तीसरे में बोलेगा ए गलत है और आर सही है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन हमें क्या करना है, हमें पढ़ के देख लेना है कि अगर अभिकथन जो दिया हुआ है उसका कारण जो है वो उसकी डेफिनेशन दे कर पा रहा है या नहीं। जैसे यहाँ दिया हुआ है 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। 73वां संशोधन क्या है, आप सभी को पता है कि भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में जाना जाता है। कारण क्या है, 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। बिल्कुल सही है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था, 1992 में। ये कौन से भाग में है संविधान के, 9वें में है। ये याद करो कौन सी सन में आया था, कौन से भाग में है। स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। आप सभी को पता होगा कि ये अनुच्छेद 40, ये भी बहुत पूछा जाता है। भारत के नीति निर्देशक तत्वों के जो भाग है संविधान में उसके अनुच्छेद 40 में क्या है कि हमें क्या करना है, पंचायतों का गठन करना है। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ व्यक्ति दिए गए हैं और उनसे रिलेटेड क्रांति, मतलब संबंध उनका किससे है। तो देखिए, एम.एस. स्वामीनाथन सभी को पता होगा, ये हरित क्रांति। एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति। एल.के. झा आर्थिक प्रशासन सुधार। तो एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति, एल.के. झा आर्थिक प्रशासन। तीसरा है वर्गीज कुरियन क्या है, ये है दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड। तो वर्गीज कुरियन दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड। अब चौथे हैं मोरारजी देसाई क्या है, बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण। मोरारजी देसाई बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण से रिलेटेड। ठीक है, चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, अब आगे कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।